वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ओवुलेशन, यानी कि अंडे दानी से अंडे का अखराज। अब अंडे दानी से अंडे का अखराज क्यों होता है, कब होता है और ये क्यों ज़रूरी है। अब अंडे दाने से जो अंडे का खराज है वो अंडे दाने में लाखों अंडे बनते हैं, उसमें एक अंडा जो है वो मिच्योर होता है, जो आके ट्यूब में आता है। अंडे दाने से अंडे का खराज होता है तो वो ट्यूब में आता है, ट्यूब में आके फिर बच्चेदानी में आता है, वहाँ पे फटता है तो आपको जो है वो माहवारी आती है। अगर अंडे दाने में से अंडे का खराज होता है वो ट्यूब में आ जाता है और मर्द का जरासीम अगर वहाँ पे मौजूद है तो वो उससे मिल जाता है तो वो हमल हो जाता है। अब अंडे का कैसे पता चलता है कि अंडे दाने से अंडा कब खारिज होता है। अंडा अगर ये जो है ये आपके साइकिल पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर आपको माहवारी 28 दिन के बाद आती है, उसमें से अगर आप 14 दिन निकालते हैं तो जो बाकी 14 दिन होंगे 14वें दिन पे अंडे का खराज होगा। इसी तरह अगर माहवारी आपको 30 दिन पे आती है तो उसमें से अगर आप 14 दिन निकालते हैं तो बाकी 16वें दिन पर जो है वो आपको अंडे दाने में से अंडे का अखराज होगा। अगर आपको फ़र्ज़ करें माहवारी 32 दिन पे आती है तो उसमें से अगर आप 14 दिन निकालते हैं तो बाकी जो 18वां दिन होगा उस पे अंडे दाने से अंडे का खराज होगा। इसी तरह जिन लोगों की 45 दिन बाद जिनको आती तो वो भी 14 दिन उसमें से निकाल दें और उसमें से जो है वो जितने दिन उनके पास आएंगे उसमें से वो अंडे का खराज उस दिन होगा। अब अंडे का खराज होगा, मर्द का जरासीम मिलेगा उससे तो ही हमल होगा। अब इसकी दूसरी क्या निशानी है अंडे के आपको कैसे पता चलेगा कि अंडे दाने में से अंडे का अंडा खारिज हो रहा है। उसमें एक बहुत अहम निशानी है कि औरत का जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है, 1 या 2 जो डिग्री है वो ज़्यादा हो जाता है उससे, तो औरत का जो मूड है उस पर भी उसका असर पड़ता है। अब इसकी जो तीसरी अहम निशानी वो है कि इन दिनों में आपको वजाइनल डिस्चार्ज होगा और वो वजाइनल डिस्चार्ज जो होगा वो स्टिकी होगा। अगर आप उसको उंगली पे लगाएंगे और उसे थोड़ा सा खींचेंगे तो वो एक धागे की शक्ल अख्तियार कर लेगा। ये भी इसकी एक निशानी है कि इसमें औरत को जो है वो अंडे दाने से अंडा खारिज हो। अंडे दाने में से अंडे के खारिज होने का जो दिन है वो एक और तरह से भी पता लगाया जा सकता है कि आपको पेट के निचले हिस्से में एक साइड पे दर्द होगा। आपको अक्सर लोगों को होता है कि अगर एक महीने में एक तरफ दर्द होता है और दूसरे महीने में दूसरी तरफ दर्द होता है। 2 अंडे दानी होती हैं, हर में एक महीने में अंडा जो है वो दाईं तरफ से खारिज होता है अंडे दानी से, और एक महीने में जो है वो अंडे दानी के जो बाईं तरफ अंडे दानी है उसमें से खारिज होता है। तो जिन दिनों ये खारिज होता है अंडे का अखराज होता है तो उन दिनों में जो पेट के निचले हिस्से में है वो दर्द लाजमी होता है। अब ये तो थे कुछ कुदरती तरीके जिनसे पता चलता था कि अंडे दाने से अंडे का खारिज हो रहा है। इन दोनों में अगर आप 2 दिन पहले या और 2 दिन बाद में अगर आप मियाँ बीवी से मिलते हैं तो इंशाल्लाह ये कुदरती तरीके से हमल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब वो कौन से टेस्ट हैं जिनसे पता चलता है जी कि अंडे दाने से अंडा खारिज हो रहा है या नहीं। अगर आप किसी अच्छे सुनोलॉजिस्ट से अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो आपको बता देगा कि आपको अल्ट्रासाउंड में ये उनको पता लग जाएगा कि अंडे दाने में से अंडा खारिज हो चुका है या नहीं हुआ। अब जो दूसरी होती है एक ओवुलेशन किट मिलती है, आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से जाएं उन्हें कहा जी ओवुलेशन किट दे दें। वो बिल्कुल जैसे हम लोग हमल में के लिए पेशाब टेस्ट करते हैं ऐसे वो किट होती है। आप उसके 2 या 3 ड्रॉप उस डालेंगे, किट पे डालेंगे तो वो आपको 2 लाइनें बन जाएंगी। अगर 2 लाइनें बन जाएँ तो समझ लें कि जी ओवुलेशन हो चुकी है, अगर 1 लाइन बने तो समझ लें कि जी ओवुलेशन नहीं हुई। इन दिनों में जो 4 या 5 दिन होते हैं आप उनमें से किसी दिन भी मुसलसल ये 3-4-5 दिन करते ना तो आपको पता लग जाएगा कि फ़लाँ दिन जो है वो अगर 2 लाइनें बनती है जी अंडा खारिज हो चुका है। अब एक होता है ब्लड टेस्ट, उसमें उसको कहते हैं सीरम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टेस्ट। वो ब्लड टेस्ट होता है, वो लेबॉरेटरी से टेस्ट होगा, उससे भी पता चल जाता है कि जी आपका जो ओवुलेशन हुई है या नहीं हुई। तो इस तरीके से अगर आप ओवुलेशन के दिनों में मियाँ बीवी मिलाप करते हैं तो इंशाल्लाह हमल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उम्मीद है वीडियो से आपको मुफीद मालूमात मिली होगी। अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।